press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूर्व राजदूत और मेरे पर्सनल फेवरेट दीपक वोरा साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान पे जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ताज नहीं है, लेकिन सर बहुत हम सर को देखते हैं टीवी पे, सुनते भी हैं, और जब सर डांट रहे होते हैं पाकिस्तान को बात करते टाइम, तब भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। बहुत अच्छा लगता है, आप तो हमारी बेटी हैं सरहद की उस तरफ से, तो आप जब भी बात करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। शुरुआत करना चाहता हूँ मेरी भारत के प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करना चाहता हूँ, और आप ये भी समझ लेंगे आई एम डूइंग इट आउट ऑफ प्योर गुडविल। इलेक्शन जो अभी हो रही है पाकिस्तान में, अभी कहना मुश्किल है कि रिगिंग हुई है कि नहीं, वायलेंस तो हुई है, ये तो सब जानते हैं। बलूचिस्तान में कुछ लोग मारे गए, कुछ इधर हुए, ये चीजें तो हुई हैं, एवरीबॉडी नोज। लेकिन मैनिपुलेशन क्या हुआ ये मालूम। तीन चीजें मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहले कि जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब जेल में बैठे हैं इस समय, जिनके ऊपर कई आरोप लगे, देशद्रोह का भी आरोप है कि फौज के अगेंस्ट उन्होंने कुछ किया था और जिसकी कहते हैं कि सजाए मौत हो सकती है। एक तो ही इज इंसेनली पॉपुलर, लोगों ने उनको वोट दिया है, सोशल मीडिया की ताकत दुनिया ने देखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दुनिया ने देखी है। पहले इलेक्शन है दुनिया भर में, इस साल 40 देशों में इलेक्शन होंगे। बांग्लादेश में हो चुके हैं, आपके अब हो गए हैं, भारत में होंगे, यूएस में होंगे, ब्रिटेन में, बहुत से देशों में हो रहे हैं। तो ये जो है सोशल मीडिया की ताकत, ये अब हमारे सामने आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि कोई हर कंस्टिट्यूएंसी में जाके वहां पे भाषण दे। थ्रू दी मोबाइल टेलीफोन, थ्रू दी इंटरनेट बहुत कुछ होती है, इसीलिए तो सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी थी अथॉरिटीज ने। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, और बेटा मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, कि जो पाकिस्तान की आवाम है, आपके जो लोग हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि सारा वक्त कोई दूसरा हमको गाइड नहीं करेगा, हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से वो तंग आ चुके हैं कि हर चीज में वो क्यों दखल देता। हाँ, उनके मिलिट्री के चमचे हैं, हमारी अजीम फौज है, दुनिया की नंबर 1 फौज है, ये है, वो बकवास करते रहते हैं, उसकी आप परवाह मत करिएगा। लेकिन जो आवाम है, जो आम जनता है, जो रोटी कपड़ा और मकान चाहती हैं, उनके लिए फौज ने कुछ नहीं किया है। तो वो लोग अब दूर जा रहे हैं। फौज आपको चाहिए थी, शुरू में हमें बताया गया था कि इंडिया हमारी इटर्नल एनिमी है, तो अगर फौज नहीं होगी तो भारत हमें निगल जाएगा। भाई मुझे बदहजमी नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं निगलना चाहता हूँ। अब अफगानिस्तान के साथ पंगा हो रहा है, ईरान के साथ पंगा हो रहा है, चलता रहता है। अदरवाइज तो फिर मिलिट्री का कोई काम नहीं है ना, वो तो बैरक्स में चली जाएगी, जैसे हमारी आर्मी है, सिटिंग इन द बैरक्स, बॉर्डर पे गार्ड करते रहते हैं। बल्कि देखिए बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहां पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नेपाल के साथ में भी, चाइना के साथ आईटीबीपी है। तो फौज तो बहुत पीछे रहती है, जब जरूरत पड़े तो आगे जाती है। इसेंशियली इन द बैरक्स, जब जरूरत पड़ी दे विल रिस्पॉन्ड। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान की आवाम ने अब ये साबित कर दिया है कि हम किसी से अब डरते नहीं हैं। और काफी हद तक जो पिछले साल मेरा ख्याल मई में हुआ था, जब फौज के इंस्टीट्यूशंस पे हमला हुआ था, वो बहुत फर्क पड़ा है। खान साहब ने जब कहा था कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, मुझे याद आता था वो अमेरिका का जो पुराना राष्ट्रपति फिर बन जाएगा, मैं उसको मजाक में मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ। तो मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे, उन्होंने कहा कि आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वैम्प। यहाँ जो गंदगी बनी हुई है, जो सरमायादार हैं, जो ठेकेदार हैं हमारी किस्मत के, उनको बाहर कर दूंगा। एंड ही डिड इट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। इसीलिए इतना इंसेनली पॉपुलर वो भी है, और जीत के अब वो फिर इलेक्शन में आ जाएगा। ही बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि उसने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अपना देश वापस लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जनता ने भी, आपकी आवाम ने, आप जैसी बेटियों ने, बेटियों ने पाकिस्तान की, ये कहा है कि वी वांट पाकिस्तान बैक, ये हमारा देश है, ये फौज का देश नहीं है। ये मैं दूसरी चीज जो है मैं यहाँ पर दे। और तीसरी चीज मैम, ये जो आपकी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी, लोग उनसे तंग आ चुके हैं।
अब इंडिया इस बार मैंने देखा है कि इशू नहीं था आपके लिए, नहीं तो हर इलेक्शन में ओ जी भारत बैठा हुआ है वो निकल जाएगा हमको, और एक तो वो सिर्फ मेरा ख्याल वो एक सांड जो है, क्या उसको बिली द बुल कहता हूँ, वो क्या नाम है उसका, बिल्लू बिल्लू कुछ ऐसा ही उसका नाम है, बड़ा मोटा, इतना मोटा ताजा हो गया, 35 साल की उम्र, बिल्कुल सांड लगता है, मर जाएगा किसी दिन अगर आपने खाना पीना उसने कम नहीं किया। हाँ वही वही वही, मैं उसको बिली द बुल कहता हूँ। तो ये जो है ये बस यही है कि हम जंग करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, ये सब एरेंट नॉनसेंस। इंडिया नहीं है एक इशू आपकी इलेक्शन, ये पहली इलेक्शन है जो जब से मैंने होश संभाला है जो मैं देख रहा हूं कि इसमें इंडिया इज नॉट द मेन इशू। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि लोगों ने अब अपनी आवाज उठाई है, लोगों ने अपने जो जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस किया। बेटा मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूँ, क्षमा करिए मुझे बोलने की आदत है। नहीं प्लीज सर, हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू बच्चे। क्या होता है बेटा कि मैं जब भी लेक्चर्स देता हूँ, कम से कम आज तक अबाउट 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों से मैं बातचीत कर चुका हूँ डायरेक्टली एंड थ्रू द मीडिया अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं एक सवाल उन सबसे पूछता हूँ, मैंने कहा कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज का हम नाम लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूरोप में देश है, सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, बहुत से, साउथ कोरिया, बहुत से ऐसे देश हैं डेवलप्ड, ऑस्ट्रेलिया, इनको डेवलप किसने किया? ये सवाल मैं पूछता हूँ। क्या चंद्रमा से लोग आए थे? क्या समुद्र से निकल के लोग आए थे? क्या सूर्य देवता से लोग आए थे या इनके अपने लोग थे? सब यही जवाब देते हैं कि इनके अपने लोग थे। तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर आपको क्या तकलीफ है? आप किसी से कम हैं? तो ये चीज अगर समझ आ गई, मुझे लगता है कि अब आपकी आवाम को समझ आ रही है, जैसे भारत में आ चुकी है, कि अगर हमने अपने देश को डेवलप करना है तो हमें करना है, कोई आके दूसरा नहीं करेगा। वो IMF वाला से जाके कटोरा लेके आए अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे, कुछ नहीं मिलने वाला। करना है आपको, करना है आपको, अपनी कमर जो है कस के खड़ा होना है, और उस मैदान जंग में नहीं जो बॉर्डर पे होती है, आपको मैदान जंग में गरीबी के अगेंस्ट लड़ना है। हमेशा मैं सुनता हूँ आपके चैनल में, बेटी आपका तो चैनल बेमिसाल है, बाकी लोगों से सुनता हूँ वो जी पाकिस्तान में समस्या, पर भारत में भी। अरे भाई मैं गोल्ड स्टैंडर्ड कब से बन गया आपका? क्यों हर चीज में मेरा नाम ले आते हो? यहाँ पर जब मैं अपना रेडार ऑन करता हूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा ब्लिप है जिसका नाम है पाकिस्तान। बाकी सब कहीं चाइना है, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, रशिया है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे सरहद के उस पार, वो अपना रेडार ऑन करते हैं तो मुझे एक ही चीज नजर आती है, इंडिया। क्यों ये नफरत क्यों है मेरे साथ? फॉरगेट अबाउट मी, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे करना, फोकस ऑन योर इंटरनल इश्यूज। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं और ये मैंने भारत में पिछले 10-15 साल में देखी है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, लेकिन बेटा मैं ये चीज नहीं कर पाया जो मैं वहां करना चाहता था। आई एम एन आउटसाइडर, आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर। क्या सबसे पहली चीज होती है किसी भी देश में, खासतौर से जो फॉर्मर कॉलोनीज थे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं सबसे पहले आपको चाहिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए पाकिस्तान के बच्चे जो हैं, भारत के जो बच्चे हैं, विदेशों में जाते हैं, कैसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं गोरों के साथ। ये आत्मविश्वास उनका बाहर है, किसी से कम नहीं है वो लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। दे आर, आई हैव 2 ग्रैंडडॉटर्स, वो दे कुडंट केयर लेस कौन है कौन नहीं है। दे हैव दिस सेल्फ सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हम। समस्या थी हमारे पास, मैं आपको बताता हूं बेटा आत्मसम्मान के बारे में। 1965 में आपके देश और मेरे देश में जंग हुई और फिर बारिश नहीं हुई भारत में। We were on the verge of famine और हमसे क्या कहा गया था कि सोमवार को, मंडेज को आप अनाज मत खाइए, भोजन मत करिए। बेटी मेरी उस समय 15 साल की उम्र थी, पेट में चूहे कूदते थे, पर 52 दिन मैं भूखा सो रहा हूं बेटा। मुझसे पूछो भूख क्या होती है, मैं बताता हूं। Not that we couldn't afford it, लेकिन मेरे परिवार ने यह निर्णय किया कि नहीं खाएंगे, because it's a national emergency। तो वो अनाज बचा है। हमारी उस समय वजीर आजम थी मिसेस इंदिरा गांधी, वो अमेरिका गई अनाज मांगने। न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन क्या था? न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। ये चीजें नहीं कहते, हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। एंड देन वी हैड टू डिवैल्यू द करेंसी, बहुत सी चीजें हुई। सो शी केम बैक और फिर बोली कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे कभी बेटा। और वही देश जो ऐसे हाथ फैलाता था कि भाई मुझे अनाज दो, टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड। ये आत्मसम्मान होता है।
आज किसी देश में भोजन की कमी होती है, अनाज की कमी होती है, चावल की कमी होती है, हमसे मांगते हैं। यहां तक कि चावल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है, जी आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो बढ़ रही है। पहले मैं तो इंपोर्टर था, मैं एक्सपोर्टर हो गया तो वो मेरी गलती है। और तीसरी चीज बेटा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है और आत्मनिर्भरता। मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं बेसिक आत्मनिर्भरता, जो चीज मैं कर सकता हूँ कोई दूसरा क्यों करे। मिसाल के तौर पर मुझे जाना था, आई कीप ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, तो मुझे एयरपोर्ट जाना है, भाई ड्राइवर मेरा नहीं आया है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उबर या ओला जो हमारी एग्रीगेटर्स एंड टैक्सी वाले उसको फोन करता हूँ, बैठ के चला जाता हूँ। एंड द मेट्रो स्टेशन, द दिल्लीज मेट्रो इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ से फ्रॉम वेयर आई लिव 22 किलोमीटर्स टू द एयरपोर्ट, मुझे 17 मिनट लगते हैं। द मेट्रो स्टेशन इज वेरी क्लोज टू वेयर आई, मैं पैदल चला जाता हूँ। तो दैट्स आत्मनिर्भर। अरे ड्राइवर नहीं है तो नहीं है भाई, मैं बैठ के हाय 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 तो नहीं करूंगा ना। यू नीड आत्मनिर्भरता। ये तीन चीजें, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, जब भी आ जाता है बेटा, उस देश को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड योर डेस्टिनी। और आज मैं आपके साथ एक चीज बांटना चाहता हूं, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। गिव मी अनदर मिनट बेटा। थैंक यू। 1947 में बेटा सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ था। जब हम आजाद हुए, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ, मेरी मानसिकता टोटली ब्रिटिश थी। छोटा बच्चा था, याद है मुझे कि 6-7 साल का, दादा मेरे रोज सुबह अपनी पगड़ी पहन के, शेरवानी पहन के निकल जाते थे सोटी लेके। अब बच्चे की क्यूरी, और दादा तू कहाँ जाता है सुबह? अरे बेटा पेशावर में हम अपना घर छोड़ के आए थे, तो यहाँ पे हमको उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी मिलनी है, वो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज का कुछ होता था, एनिमी प्रॉपर्टी है। तो दादा कुछ मिला? अरे क्या बेटा, ये क्या करेगी ये सरकार? अरे अंग्रेजों का जमाना था। Now he had been trained to believe कि अंग्रेजों की superiority थी हर चीज में। That's why I said कि सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ था, not my mind. Second generation, my father, ठीक है भाई, अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी थी हमको, लेकिन अब आगे बढ़ना। तीसरी मेरी जनरेशन थी, born in independent India। अरे अमृतसर गए अंग्रेज, हमको करना। मेरे बच्चे जो हैं यहाँ तक कि पूछते हैं कि डैड, was India ever a British colony? मैंने कहा no, it wasn't। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और दीपक बोहरा साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर मैं दीपक बोहरा साहब की बात करूं तो हम उनको दूरदर्शन के जमाने से देखा करते थे और दीपक बोहरा साहब ना सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के मामले में जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, बल्कि हम दीपक बोहरा साहब से देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति भी सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।